जस्ट इमेजिन, सो बेसिकली जस्ट ये द सेट ऑफ आइज, ठीक है, द सेट ऑफ आइज, एंड फिगर दिस आउट इज दैट, सो फॉर एग्जाम्पल, तो ये बोर्ड बड़ा ही पागल हो चुका है, आधा टाइम चलता है, ओके, बोलो, ठीक है, लो, ऑलराइट, ठीक है, सेट ऑफ आइज, सेट ऑफ आइज, just imagine basically set of eyes going like this, थंबनेल से ही चल जाएगा, गाना चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप समझ लीजिए, ठीक है जी। अब ये हर किसी की अलग है, हर किसी की अलग है, ठीक है जी, आपकी अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग, आपकी अलग, मेरी अलग, और इनटू जितने हम हैं सबकी अलग है। अब होता क्या है, अब जब आप इनकी आंखों से पूछेंगे वॉर के बारे में, तो ये क्या कहेंगे कि तुम गधे के बच्चे, तुमने वॉर के बारे में बात करी ही कैसे, ठीक है। अब मुसीबत, ये गलत नहीं है पूरी, ये गलत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप इनसे वॉर के बारे में पूछेंगे, इस आदमी से, ये कहेगा आज ही रफाल उड़ाऊंगा और आज ही मार के आऊंगा, है ना। अब सुनिएगा, दोनों गलत नहीं। अब क्या चक्कर हो रहा है, हमारी पूरी इंसानों की सारी मारकाट ही यही है कि एक्चुअल वो चीज जिसको वैसे बाय द वे पता भी नहीं है कि उसको डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। आप जरा थोड़ा सोच के देखिएगा कि उस बेचारी को कुछ पता भी नहीं, करे सब मेरे बारे में बात हो रही थी। हर आदमी अपने दृष्टिकोण से आपको ये बताना चाह रहा है कि सही क्या है। मुसीबत, सारे ही सही हैं, एट द सेम टाइम सारे ही गलत हैं, राइट। अच्छा, अब क्या होता है जब आप ऑनलाइन मान लेते हैं, तो ऑनलाइन अब ये मंगल प्रभावित आदमी, शनि प्रभावित आदमी, जो भी आप ज्योतिष के एंगल से अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो एज मेरे पिताजी का क्या जाता है। लेकिन अब जब ये ऑनलाइन जब कहते हैं कि वॉर होनी चाहिए, तो लड़ाई किसके बीच में हो रही है, पिछले वाले सेट के लोग उनसे अग्री करते हैं और वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम स्ट्रे डॉग्स के केसेस में, स्ट्रे डॉग्स के ऊपर जितनी लड़ाई है वो इतनी ही है। एक उस प्रकृति के आदमी है, एक इस प्रकृति के आदमी है, बीच में 15 करोड़ प्रकृति के और आदमी, और हर कोई कह रहा है मैं सही हूं। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग अपने हिसाब के ग्रुप्स बन जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज, एंड एवरीवनस फाइटिंग ओवर इट। व्हाट डू यू थिंक जूरिस्प्रूडेंस इज? यहाँ आ गया ऑस्टिन, या आ गया केल्सन, या आ गया वो बेंथम, और पता नहीं एक और को पकड़ लो, पॉलक पकड़ लेते हैं। सारे आ रहे और कह रहे नहीं कानून तो ये होता है, और सारे एक दूसरे की ऐसी तैसी करने पे तुले हुए हैं। अब व्हेन यू अप्लाई दिस टू योर जजमेंट, मेंस का क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, you are absolutely free to give a decision as per your viewpoint, and this is what DJS means also gives you the instruction as कि भाई प्लीज कुछ लिख। वो कह रहा है जो भी डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा है, मुझे बस वाई बता दे, वाई आर यू गिविंग दिस, ठीक है। हर कोई अपनी दृष्टिकोण के हिसाब से क्या कर रहा है, अपने आप को जस्टिफाई कराया जा रहा है, और सारी मारकाट लगी हुई है। इसीलिए जब जब आप दूसरी बेंच से अलग अलग डिसीजन लेते हैं, राइट, अभे ओका जो भी उनका नाम है, गवई, फलाना ढमकाना, राइट, तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि
किस केस को किस बेंच की तरफ भेजेंगे तो डिसीजन आएगा. यू कैन बी द मोस्ट स्मार्ट एस लॉयर ऑन द प्लैनेट, however it will just not work out because the person who eventually has to give the decision is belonging to a certain viewpoint in life. They have a viewpoint. As a judge, ideally speaking, you should not have no viewpoint. You should only strictly go per as per the law. Now that's a very utopian idea, by the way. That's a utopian idea. ठीक है जी? In real life, what happens? Everyone has their own biases. Everyone has their own viewpoints. And guess what? कोई किसी की मानने को राजी नहीं. So do not get hurt in life if people disagree with you. No matter if you may have made the most stellar point on the planet. People just may disagree. ठीक है? All right. अगर आपको ये पल्ले पड़ गया तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा फिलॉसफी में क्या हो रहा है? बुद्धिस्ट कह रहा है भाई पैदा हुए तो सफरिंग हो गई. हिंदू क्या कह रहा है? पैदा हुए तो पिछला हिसाब किताब है. और तीसरा आगे कहेगा चारवाक वाले क्या कहते हैं? हम नहीं मानते, हमें नहीं मानते, ये गधा बनती है. सीधा ओपन. ठीक है जी. पांचवा कोई और आके कुछ कह जाएगा. और सारे के सारे यहाँ लॉ की जगह वर्ड लिख दो रियलिटी. और सारे एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं कि तू मेरी बात मान. और सारे गधे हैं, एब्सोल्यूट एक नंबर के गधे हैं. क्योंकि अगर इनको ये समझ में आ रहा होता कि ये कर क्या रहे थे तो ये डिबेट में जाते नहीं. ये कहते भाई साहब सुनिए, ये हमारा स्कूल है, आप अलाइन हो तो आप जुड़ लें, नहीं अलाइन हो तो आप अपना स्कूल खोज लें और वहां जाके मर जाएं हमारी तरफ से. ठीक है जी. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको मोस्टली सारी कोर फिलॉसफी नहीं, लॉ, साइकोलॉजी, दुनिया, जितना सब कुछ है समझ में आ गया. अब हिस्ट्री में भी यही प्रॉब्लम है कि किसके लेंस से लिखी गई थी, किसके लेंस से लिखी गई थी, किसने लिखी थी वो भी तो डिपेंड करता है ना. तो एक्चुअल परम सत्य क्या है? कह रहे पता नहीं. कह तूने जानना क्या है? अपना बिल दे और आगे बढ़. कह रहे कब पता चलेगा? मरने के बाद. कह रहे मौत के बाद क्या होता है? जो पैदा होने से पहले था. कह रहे वो क्या था? पता कर ले, कूद जा. है ना. ठीक है जी, लिख लिया. सोहम जी तुम लेट आए हो तो सोहम टेल्स खुशी कि एसिड डलवा दिया तुमने उसकी बाजू पे और स्प्लैश हो गया है, हैं शक्ल पे, हैं अपने पे नहीं. अपने पे कौन डलवाएगा? ये एक और ही है. हाँ उसी पे स्प्लैश हो गया. आगे डलवाना बाजू पे था, बाजू पे स्प्लैश हो गया, मुंह पे आ गया, मर गए. 51 के अंदर हैं हम. ठीक है जी. खोल लो बैरक. ओके. सो कोर rule of the section is if A abets act X but act Y is done instead, A is liable for Y also provided that Y was a probable consequence of A's abetment and Y was committed under the influence of A's instigation or aid or conspiracy. If Y is completely different and not a probable consequence, A is not liable. ये पूरा का पूरा core rule लिख लीजिए.